हमारा भारत देश एक महान देश है, क्योंकि यहाँ चारों ओर धर्म और अध्यात्म के वाइब्रेशंस हैं। यहाँ के मनुष्यों में अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा प्यार, आपसी सहयोग और एक दूसरे का सम्मान है। भारत में ज्ञान का भंडार है। हम भारतवासी कभी देवत्व को प्राप्त हुए थे। हमने ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैलाया था। ये भारत विश्व का गुरु था, लाइट हाउस था। समय बीतता गया। समय के बीतने के साथ साथ हर चीज में पतन आता है। ज्ञान में भी अज्ञान का समावेश हुआ। ज्ञान के बारे में अनेक तरह की भ्रांतियां हुई, मतभेद हुए। भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न अनुभवों से युक्त आचार्य और विद्वानों ने शास्त्रों की और वेदों की, दर्शनों की भिन्न भिन्न तरह से व्याख्याएं की। मतांतर बढ़ते गए, वाद विवाद होते रहे, अनेक तरह की विचारधाराएं पनपती रही। परिणाम ये हुआ कि संसार में अज्ञान का अंधकार छा गया। अनेक भ्रांतियों के कारण बुद्धिमान लोग सोचने लगे कि धर्म में सत्यता नहीं है। विज्ञान जैसे ही आगे बढ़ा, साइंस और टेक्नोलॉजी ने जैसे ही मनुष्य को सुख सुविधा के अनेक साधन उपलब्ध कराए, त्यों-त्यों मनुष्य ये मानने लगा कि धर्म तो एक आडंबर है, सच्चा सुख तो साधनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जबकि सत्य तो यही है कि धर्म में शक्ति है, रिलीजन इज माइट। जब मनुष्य सत्य धर्म को छोड़ देता है तो उसकी आंतरिक शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं और वो इन सुख सुविधाओं के भोग विलास के अधीन होकर अपनी सत्यता से दूर चला जाता है। परिणाम ये होता है, मनोविकारों का उस पर साम्राज्य हो जाता है। उसका चित्त अनेक तरह की अधीनता से भर जाता है और मनुष्य का पतन होने लगता है। उसको टेंशन हो जाती है और यही सब कारण हुए वर्तमान की इन सब परिस्थितियों के जो हमारे समक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, हार्ट के रोगी बढ़ रहे हैं, एड्स का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो गया है। इन सब का कारण लोग तो कहते हैं हमारी जीवन पद्धति बदल गई, पर जीवन पद्धति, खान पान, रहन सहन में क्यों बदलाव आया? हमने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण क्यों किया? कारण हम अपने सत्य ज्ञान को भूल गए। हमें ये भूल गया कि संपूर्ण सत्य ज्ञान तो भारत में है, हमारे पास है। भारत इसलिए भी महान है क्योंकि ये परमात्मा की दिव्य जन्म भूमि और कर्म भूमि है। ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पर ही आकर परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं। यहाँ जितने महान पुरुष हुए संसार के अन्य किसी देश में नहीं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म और आध्यात्म का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अनेक महान विभूतियों ने भारत में जन्म लेकर जग को प्रकाशित किया है। इसलिए भारत महान है। हमारे पास अनेक धर्म ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान का भंडार समाया हुआ है। उन सब में भी सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान के श्रीमुख से निकली है। इतना सुंदर ज्ञान का भंडार हमारे पास हो और हम दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखते हों, कैसी विडंबना है। सभी जरा गहराई से विचार करें। क्या आपको मालूम है कि हमारे पास ही एक छोटी सी पुस्तिका, जिसका मूल्य भी अति न्यून है, ज्ञान के भंडार को अपने में समाये हुए है।
सागर को अपने में समाये हुए है। भगवान ने स्वयं जो महावाक्य उच्चारे वो इसी महान ग्रंथ में लिखे गए हैं। यूँ तो हमारे पास वेद, दर्शन और अनेक शास्त्र ग्रंथ और होली बुक्स हैं, परंतु वो सब आचार्यों के द्वारा लिखी गई, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई। भले ही कई लोग सोचते हों, मानते हों कि परमात्मा ने ही प्रेरणा देकर ऋषियों के माध्यम से ये ग्रंथ लिखाए, परंतु प्रेरणा द्वारा प्राप्त ज्ञान कभी संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। उसमें मनुष्य के अपने विचार, अपने संस्कार, अपनी भावनाएं और अपने अनुभव अवश्य ही मिक्सअप हो जाते हैं। गीता ज्ञान में ही परमात्मा के द्वारा वर्णित सत्य ज्ञान है। तो गीता हम सभी को जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता में निष्काम कर्म योग का वर्णन है। त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, यज्ञ, इन सब का बहुत सुंदर वर्णन है। जीवन जीने की कला सिखाई गई है श्रीमद् भगवत गीता में। मैं आप सभी को कहूँगा, ये धर्म ग्रंथ गृहस्थियों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं। सन्यासियों को भी जो साधनाएं करनी पड़ती हैं, सन्यासियों का भी जो जीवन त्याग और तपस्या से संपन्न होता है, उसके लिए भी बहुत सुंदर गाइडलाइन इस महान ग्रंथ में है। परंतु विशेष रूप से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए इसमें बहुत अधिक सामग्री प्रस्तुत है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, योग की सहज विद्या, दैवी संपदा का वर्णन, परमात्मा के अवतरण का वर्णन, किस तरह के कर्म हम करें और किस तरह के न करें, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान इस सुंदर ग्रंथ में वर्णन है। मैं बचपन से ही गीता प्रेमी रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का बचपन से ही पहले पाठ किया, फिर गहराई से अध्ययन किया, फिर कुछ अभ्यास किए। जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, जहाँ पर ज्ञान और योग की सहज व्याख्या की जाती है, तब मुझे गीता ज्ञान के समस्त गुह्य रहस्यों का बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण हो गया। मैंने जान लिया कि गीता के किस शब्द का, किस महावाक्य का, किस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने ऐसा ही सुना था कि यहाँ सत्य गीता ज्ञान दिया जाता है। यहाँ स्वयं भगवान आकर फिर से अपने वत्सों को अपने कमल मुख से गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यूँ तो हम यही सुनते आए थे कि युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और हम सब यही मानते थे कि गीता ज्ञान तो केवल अर्जुन के लिए था, हमें तो केवल उसका पाठ करना है। गीता ज्ञान के पाठ करने के उपरांत भी मनुष्य का चित्त बहुत शांत हो जाता है, इसलिए मनुष्य उसका पाठ ही करते आए। लेकिन अब विचार करें, यदि गीता ज्ञान को जीवन में अपना लिया जाए, यदि इस ज्ञान को जीवन की लेबोरेटरी में सत्य सिद्ध कर दिया जाए तो कितना उत्तम होगा। यही कुछ मैंने भी सोचा था अब से 40 वर्ष पूर्व, जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, समर्पित किया अपने जीवन को और गीता के सभी रहस्यों को, समर्पण भाव को, निष्काम कर्म योग को अति गुह्यता से जाना। तब मैंने सोचा कि गीता के श्लोकों को कंठ करने से भला क्या होगा। ठीक है, यदि हम सारे के सारे श्लोक याद करके सभा में सुनाया करेंगे तो लोग हमारी बहुत प्रशंसा करेंगे, हमें बहुत अच्छा विद्वान मानेंगे, लेकिन इससे भला होगा क्या। तो मैंने विचार किया, क्यों न जीवन को एक लेबोरेटरी बना दिया जाए। गीता को कंठस्थ करने में अपनी एनर्जी को यूज करने की बजाय गीता ज्ञान को क्यों न जीवन में धारण कर लिया जाए, क्योंकि जीवन एक सुंदर लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। गीता के सत्य सिद्धांतों को यदि हम इस प्रयोगशाला में रोज सिद्ध करेंगे,
अपने जीवन में इसको अपनाएंगे तो सचमुच हमारा जीवन ही गीता बन जाएगा। हमें गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो गीता में कहा है वो हमारा जीवन कहने लगेगा। हमारा जीवन एक खुली गीता बन जाएगा जिसको पढ़कर लोग सत्य की अनुभूति कर सकेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। जीवन निर्मलता के पथ पर आगे बढ़ा। जीवन में पवित्रता की सुगंध भरने लगी। निष्काम भाव को बहुत गहराई से अपनाने का संकल्प था। बहुत सुंदर अनुभव हुए उसके। योग की जितनी गुह्यता श्रीमद् भगवत गीता में लिखी गई है, इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर बहुत अधिक गुह्यता मुझे प्राप्त हो गई। क्योंकि ज्ञान की गुह्यता के बिना, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई भी मनुष्य योग युक्त नहीं हो सकता, परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। यूँ तो योग शब्द एक ऐसा हो गया है जिसको लोग योग आसन समझने लगे हैं, और जो लोग योग आसन सिखाते हैं उन्हें भी लोग योगी ही कह देते हैं। परंतु योग तो एक बहुत बड़ी विद्या है। योग का तो अर्थ है हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो जाना। योग अभ्यास के द्वारा तो हम उसके बहुत समीप पहुंच जाते हैं। योग का सुख तो इस संसार में सबसे बड़ा सुख है। यदि परमात्मा मिलन के सुख को एक पलड़े में रख लिया जाए और संसार के सारे ही भौतिक सुख दूसरे पलड़े में रखे जाएं, तो भी ये सुख भारी पड़ेगा। ऐसे ही सुख की अनुभूति के साथ हम आपको ले चल रहे हैं गीता ज्ञान के प्रकाश में, और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि ये प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। ये गीता ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर छुपे हुए अंधकार को विलीन कर देगा। ये गीता ज्ञान का प्रकाश आपको नई राह दिखाएगा। मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि गीता पढ़ने से डरने की ज़रूरत नहीं। कई गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहन ऐसा सोचते हैं, यदि वो अपने बच्चों को गीता पढ़ाएंगे तो कहीं उनके बच्चे वैरागी बनकर संन्यास न ले लें, कहीं उनके बच्चे काम धंधे से विरक्त न हो जाएं। वो भी यदि रोज़ गीता पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा न हो उनका संसार में काम करने को मन ही न करे, वो अपना व्यापार छोड़ दें, वो अपनी एजुकेशन छोड़ दें। लेकिन प्यारे बंधुओं बहनों, ऐसा कदापि नहीं है। गीता ज्ञान, गीता में भगवान ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थ छोड़कर संन्यास ले लो। वो ये भी नहीं कहते तुम अकर्मण्य हो जाओ, तुम कर्म न करो। बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कर्म के बिना तो मनुष्य एक क्षण भर भी नहीं रह सकता। वो कुछ तो करेगा ही। बैठा कब तक रहेगा, निश्चिंत कब तक रहेगा, निसंकल्प कब तक रहेगा। आखिर उसे भोजन खाना है, उसे कहीं आना और जाना है, उसे भोजन पकाना है, स्नान करना है। कम से कम ये काम तो करेगा ही वो। और जब ये काम मनुष्य करेगा तो वो और भी काम कर सकता है। परमात्मा हमें जिम्मेदारियों से भागने का संदेश कदापि नहीं देते। जो व्यक्ति संसार में आया है, आत्मा ही है, वो आत्मा एक्टर है। ये शरीर रूपी वस्त्र उसको मिला हुआ है। इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर आत्मा सुंदर एक्ट कर रही है। सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सभी को इस विशाल नाटक में कुछ जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। जो व्यक्ति कर्म छोड़कर जंगल में जाएगा, उसके पास भी जिम्मेदारियां होंगी, उसे भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए गीता के बारे में ये जो भ्रम हमारे समाज में पैदा हो गया है, इसको हम दूर कर दें। ठीक है, ये भ्रम भी कुछ कारणों से ही पैदा हुआ होगा। किसी ने ऐसी गलती कर दी होगी कि वो गीता पढ़कर सन्यासी बन गया होगा। किसी ने ऐसी भी गलती कर दी होगी कि वो गीता पढ़कर वैरागी हो गया होगा। उसने अपना काम धंधा छोड़ दिया होगा। परंतु गीता इसका आदेश कभी नहीं देती, इसकी अनुमति कभी नहीं देती। तो आप अपने बच्चों को गीता ज्ञान से अवगत कराएं। आप उन्हें सिखाएं कि कैसे आत्मा का ज्ञान होने पर, आत्मा की स्मृति में रहने से मनुष्य की स्मरण शक्ति बढ़ती है,
उसकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, उसके जीवन में रौनक आती है, वो अपने जीवन में सहज ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो एक बहुत सुंदर पुस्तिका, एक बहुत सुंदर ज्ञान का भंडार जो परमात्मा की ओर से हमें प्राप्त है, उससे हम दूर न जाएं। आप सभी गीता से प्रेम उत्पन्न करें। हो सके तो आज ही खरीद लाएं गीता। हो सकता है आपके शहर में उपलब्ध न हो, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत कम रह गए हैं। फिर भी आपको कहीं ना कहीं तो अवश्य मिल जाएगी। आप एक सुंदर प्रयोग गीता का कर सकते हैं। आपके जीवन में जब भी समस्याएं आ जाएं, जब भी आपका मन खिन्न रहने लगे, जब भी आप उदासी से घिर जाएं, जब आपको कुछ भी रास्ता दिखाई न दे, कहीं से भी गीता खोल लीजिए और 10 मिनट पढ़ लीजिए। आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपका जीवन फिर से खिल उठेगा। आपको गीता ज्ञान के द्वारा बहुत अच्छी सुखद अनुभूति होगी परमात्मा से मिलन की। तो हम गीता के सभी श्लोकों की व्याख्या करेंगे। हम अपने अनुभवों के आधार से जो ज्ञान हमने परमात्मा से सम्मुख सुना है, उसके आधार से बहुत सरल शब्दों में हर बात की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी को एक बहुत सुंदर बात सुनाने को जी चाह रहा है। हो सकता है किसी को ये बात स्वीकार्य न हो सकता है कोई ये सोचे हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, हम कुछ दिखाना चाहते हैं संसार को, परंतु नहीं, हम एक सत्य से आपको अवगत कराना चाहते हैं। और वो सत्य ये है कि जैसे आप ये सोचते हैं और जानते मानते हैं कि कभी भगवान ने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था, वैसे ही अब पुनः भगवान गीता ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। हमने भगवान से सम्मुख गीता ज्ञान सुना है, हमने भगवान को गीता ज्ञान सुनाते हुए देखा है, हमने भगवान को इस धरा पर अपना दिव्य कर्म करते हुए देखा है, दिव्य अवतार लेते हुए देखा है। हमने उसकी समीपता का अनुभव किया है और उसके द्वारा ही उसको जाना है, अपने को जाना है। उसके द्वारा इस सृष्टि चक्र के संपूर्ण रहस्यों को जाना है, उसके द्वारा कर्मों की गुह्य गति को जाना है, योग विद्या को जाना है, उसका अवलोकन किया है, उसकी गहन अनुभूतियाँ की हैं। तो एक था कि गीता की पुस्तक पढ़कर हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करें, लेकिन जैसा हमने गीताकारों के बहुत सारे भाष्यों का अध्ययन किया, भाष्य कहते हैं कि गीता ज्ञान के ऊपर अनेक लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अपनी टीकाएं लिखी हैं, उनको भाष्य कहते हैं। हमने बचपन से ही अनेक भाष्यों का अध्ययन किया और ये देखा कि हर विद्वान, हर आचार्य अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने अनुभवों के अनुसार गीता के श्लोकों की व्याख्या करते हैं। हम भी यहाँ व्याख्या करेंगे। शायद आप कहेंगे आप भी तो अपने अनुभव और अपने मत के अनुसार ही गीता की व्याख्या करोगे, लेकिन आपको बता दें कि ये हमारा मत नहीं, ये परमात्म मत है, ये ईश्वरीय मत है। उसके आधार से जो हमने सत्य अनुभव किया है और अपने अनुभवों को संपूर्ण सत्य और संपूर्णता की कसौटी पर कसा है। ध्यान दें आप इन शब्दों पर। अनुभव तो हर व्यक्ति को हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका अनुभव संपूर्ण हो सकता है संपूर्णता के पथ पर चलने के लिए उसका अनुभव अब प्रथम कदम ही हो, जिसे वो संपूर्ण सत्य मानकर उस बात को सत्य समझ रहा हो। लेकिन अनुभव अनेक तरह के होते हैं। देखिए, एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन बनाता है, 10 लोग उसको खाते हैं। आप जानते हैं स्वादिष्ट भोजन होने के बाद भी सबके अनुभव अलग अलग होंगे। भोजन में मिर्ची ज़्यादा होगी, 5 लोगों को बहुत स्वाद अनुभव होगा, तो उनमें से 2 ये भी कहेंगे मज़ा किरकिरा हो गया।
मीठा बहुत स्वादिष्ट आपने भोजन में रखा होगा, अनेकों को आनंद आ जाएगा। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे वो कहेंगे ये क्या खिला दिया, हमें तो बीमारी बढ़ गई। उनको अंदर में उथल पुथल होने लगेगी, उनकी शुगर बढ़ सकती है। तो अनुभव हर एक के सत्य नहीं होते। संपूर्णता की कसौटी पर अनुभवों को जब कसा जाएगा वही अनुभव अंतिम सत्य होगा। ऐसे अनुभव प्राप्त करने के बाद हमने विचार किया कि गीता में जो बहुत सुंदर बातें वर्णित हैं, क्यों न हम उसको समाज के समक्ष रख दें, ताकि समाज का हर वर्ग गीता ज्ञान से लाभान्वित होकर अपने को उन सब बुराइयों से दूर कर सके जो आज समाज में फैली हैं। संसार में भेदभाव का बोलबाला है, काले गोरे, जात पात, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर, इन भेदभावों से हम सब परिचित हैं। गीता में वर्णित दूसरे अध्याय में दिया गया गीता ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, हम सभी को समभाव रखने में बहुत मदद करता है। हमने देख लिया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सत्य गीता ज्ञान सुनने वालों में कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई किसी की जाति पाति धर्म को नहीं जानता, सबसे समभाव किया जाता है, सबके लिए समान दृष्टि रखी जाती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आओ गीता ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम अपनी परिवार की और समाज और संसार की समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लें।